हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मचार सार परमा मध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणिमदां जडान्धकारां पाहामस्ते स्फाटिं मलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। प्रियात्मन, आज की इस मधुर वेला में हम अखंड महायोग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर बैठी हुई उस महामाया आत्मशक्ति एलादनी आदि जगत की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु ऊर्जा शक्ति एलादनी शक्ति परम सत्ता को कोटि कोटि नमन। जीवन के अद्भुत महत्व को हमारे शास्त्रों ने उद्घोषित किया, हमारे वेदों ने उद्घोषित किया। तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, सामवेद कहता है। यदि हम वही हैं तो हमसे भूल कहां हुई, हम चूके कहां। जब शास्त्रों का उद्घोष है, वेदों का उद्घोष है, वेद तो ब्रह्म वाक्य है, भगवान की वाणी है, साक्षात है, प्रकट स्वरूप है, तो वेद झूठ तो बोलते नहीं। तो हमसे गलती कहां हुई, हमें आच्छादित कर लिया, हमारी कामनाओं और इच्छाओं ने हमारा जीवन निरर्थक होता चला गया। जो अर्थ समझना चाहिए था जीवन का, उसको ना समझकर हम लोग इस भवाभोई में भटक गए और इस संसार को अपना मान बैठे, जबकि हम ये भूल गए कि हम आत्मा हैं और आत्मा के रहने का स्थान ये हमारा शरीर है। शरीर में नहीं हूं। आप प्राय हमेशा कहते हैं, एक उदाहरण के अनुसार जैसे हम बताते हैं आपको, कि आप हमेशा कहते हैं ये मेरा पैर है, ये मेरी आंखें हैं, तो मैं कौन हूं? ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा मुख है, तो मैं कौन हूं? ये मेरी जिह्वा है, फिर मैं कौन हूं? ये विचार ही नहीं करते कि कहीं से आवाज आ रही है, मैं अपने अंदर से ही बार बार दो भाषाएं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा बार बार कहती है ये मेरा और मैं मेरा और तू तेरा, यही बंधन का कारण है। हमने उसको अपना मान लिया, जबकि ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए एक मकान की भांति मिला है, इसको खाली करके मुझे जाना ही होगा। निश्चितता है, मुझसे पहले वाले गए हैं, तो मैं कैसे रह सकता हूं? फिर मुझे अपने अंतिम समय के लिए आज से तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए? अर्थात जैसे जीवन को मैं चाहता हूं, वैसे जीवन के लिए मेरी आज से ही तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो वर्तमान है वही आपके भविष्य का निर्माण करता है। ये सबको विदित है। इसलिए हम पहले तो जाने कि हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं, हमें जाना कहां है। जब हम इन सब चीजों को जानने लग जाएंगे तो हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, और इसी को हम लोग अखंड महायोग में, क्योंकि कई बार अभ्यास करने से
वो चीज नहीं मिलती है जो भगवान की विशेष कृपा के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रक्रिया का नाम है शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात दीक्षा में विशेष रूप से यही लाभ है कि गुरु उस परंपरा के अनुसार उसको इसी प्रकार से शुद्ध कर लेता है, जैसे सांप के ऊपर से कांचली निकल जाती है तो वो साफ अलग नजर आता है। तो उसी प्रकार से जो उसका मैल है जन्म जन्मांतर का, उसको अलग हटाकर और उसको दो शरीरों में विभक्त कर दिया जाता है, अर्थात एक शरीर और दूसरी आत्मा। वो अपने आत्म तत्व को देखने लगता है और अपने आप ही आप लखाने लगता है, अपने जीवन को जानने लगता है, उसका वास्तविक जीवन क्या है। उस प्रक्रिया के लिए बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि स्वामी जी आप ऑनलाइन हो जाइए, गुरुदेव आप कुछ इस तरह का बताइए जो लोगों को लाभ फोन पे ही हो जाए। ये गुरु परंपरा है, इसका निर्वाह उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ये हम लोगों को मिली है। इसको मजाक नहीं बनाना है। मजाक बनाने में अनेक दुकानदार लगे हुए हैं जिन्होंने दुकानें खोली हैं, हमको दुकान नहीं खोलनी। हम तो आपके पास तक इस वाणी के द्वारा भी, अपने मोबाइल के द्वारा, वो भी अनेक लोगों के कहने पर आपके समक्ष आने का प्रयास कर रहे हैं। ये लुप्त गुप्त विद्या है, इसमें वही आएगा जिसका प्रारब्ध पीछे का ठीक से होगा या इस जन्म में जिसने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। तो हम लोग अनायास प्रयास नहीं करते, प्रयास ये जरूर रहता है कि हम आपको जगाने का प्रयास करें, लेकिन आपका प्रारब्ध भी जोर मारता है। हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि अपने भगवान से, अपने इससे प्रार्थना करिए कि आपको इस जीवन के रहते हुए उस मार्ग को आपको सुलभ करा दे, जिससे कि आप आत्म जागृति के बाद ये जो बवंडर है, ये जो दुकानें हैं, ये जो आपको परोसा गया है, जिससे आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, वो भरम आपका टूट जाए और आप उस परमानंद की ओर चल दें और उस क्षीर सागर में गोता लगाएं जिसके लिए आपका जीवन बना था। आइए हम उस विधा को जानें जिसका नाम अखंड महायोग है, जो सदा से ही आपके अंदर निरंतर चल रहा है। उस योग को जानने का प्रयास करें, उस परम को परम से जोड़ दें, उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें, जिससे कि ये निश्चित हो जाए कि तत्त्वम असि, वह तुम ही हो जिसको सामवेद कहते हैं। इसलिए प्रिय आत्मन, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि संयोग बनता है तो उसको जानने का प्रयास इसी जीवन में करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर इस अखंड महायोग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जिज्ञासु बनाएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले भगवान कृपा करके अपनी उस जिज्ञासा को उत्पन्न कराते हैं जीव के अंदर, और जब वो उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद वही स्वयं किसी न किसी रूप में उसके सामने प्रस्तुत होकर उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।